ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ गिरफ्तारी किस ढंग नाल हुई, चंडीगढ़ ते पंजाब पुलिस का टकरा किवें होया सी, पर उन्होंने कानूनी चाराजोई की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुँच की है। नवनीत चतुर्वेदी ने जो कानून का सहारा लिया कि मेरी ये गिरफ्तारी गलत है, वो जाली दस्तखत करने दे करके बुरी तरह फंसे सी। जो नवनीत चतुर्वेदी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में पटिशन डाली थी कि जो स्टेट ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने मल्टीपल FIR सेम कॉज ऑफ एक्शन पे रजिस्टर कर ली गई हैं। पंजाब पुलिस ने घेरा डाला हुआ है और मेरे को वहाँ से इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रे करा था कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, तो हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशन पे स्टेट ऑफ पंजाब को नोटिस इशू करा था। वहाँ स्टेट ऑफ पंजाब ने अपना रिप्लाई फाइल करा है। उसमें उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग FIR जिसमें उनको अरेस्ट करा है, उसके अलावा 3 और FIR उनके खिलाफ करी गई है। होर दसो, नवनीत चतुर्वेदी केस 'ਚ जिवें पुलिस ने स्टेट ने रिप्लाई दे दिता हाई कोर्ट दे विच कि 3 होर FIR ने, वो FIR सेम केस दियां ने जां अलग-अलग धरावां दे तहत अलग-अलग FIRs ने? सेम एलिगेशंस हैं कि जो राज्यसभा में उन्होंने अपनी नॉमिनेशन भरी थी, उसमें जो सिग्नेचर्स थे कुछ MLAs के फोर्ज करे गए थे। कि नवनीत चतुर्वेदी ने BJP की शह के उत्ते जाली साइन करके अपने आप को उम्मीदवार बनाया और इस नूं लेके दखलअंदाजी की गई। वो बनता ही नहीं सी कानूनी तौर पर, बहुत वड्डी धोखेबाजी की है नवनीत चतुर्वेदी ने। पिटिशन नवनीत चतुर्वेदी जी की तरफ से फाइल करी गई है। उसमें ये एक स्पेसिफिक प्ली है, जो सिग्नेचर्स हैं सारे जेन्युइन है, और चाहे इनका FSL रिपोर्ट जो कॉल कर ली जाए, सिग्नेचर्स मैच करा ली जाए, तो ये सारे जेन्युइन निकलेंगे। विधायकों का नाम तक वरत्या गया, उही विधायक जिन्हों के नाम लिखे गए उन्होंने पुलिस थाणियां विच शिकायतां दित्तियां। कल नूं FSL रिपोर्ट हो जाती है तो फिर जिहड़े विधायक नवनीत चतुर्वेदी के खिलाफ शिकायतां दे रहे हैं वख-वख थाणियां विच, वो खुद ही सवाल के घेरे विच आ सकते हैं कल नूं जे रिपोर्ट हो जाती है और सही पाए गए सिग्नेचर। पंजाब दे विच एक केस बड़ा प्रचलित होया सी जिस दी अज तक चर्चा है। दरअसल राज सभा मैंबर की नामਜ਼दਗੀ पत्र भरन वाले नवनीत चतुर्वेदी गिरफ्तारी किस ढंग नाल हुई, चंडीगढ़ ते पंजाब पुलिस का टकरा किवें होया सी, इस दे उत्ते सब दी नज़र बनी सी। पर आखिरकार एक ऑर्डर के आधार ते, अदालती हुक्म के आधार के उत्ते रोपड़ पुलिस नवनीत चतुर्वेदी नूं गिरफ्तार करके चंडीगढ़ तो लै जाती है, पर उन्होंने कानूनी चाराजोई की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुँच की है। नवनीत चतुर्वेदी के पक्षी जिहड़े वकील ने निखिल घई जी, वो साडे नाल बैठे, उन्हां नाल असीं गलबात करते हैं कि अदालत ने हुण इस मसले दे विच की टिप्पणियां कीतियां ने, की संभावनावां ने इस केस 'च। सब तो पहलां तो मैं तुहानूं यही पुछना चाहुंदा, नवनीत चतुर्वेदी ने जो कानून का सहारा लिया कि मेरी ये गिरफ्तारी गलत है, मैं कुछ भी अजिहा नहीं कीता, वो जाली दस्तखत करन दे करके बुरी तरह फसे सी। हुण नवनीत चतुर्वेदी नूं हाई कोर्ट दे विच क्यों जाना पिया और तुसीं की रिक्वेस्ट की अदालत अगे? जो नवनीत चतुर्वेदी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाली थी कि जो स्टेट ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने मल्टीपल FIR सेम कॉज ऑफ एक्शन पे रजिस्टर कर ली गई हैं, ताकि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो उन्होंने हाई कोर्ट में जो प्रेयर्स डाली थी कि जो मेरे को चंडीगढ़ पुलिस ने प्रोटेक्ट कर, मतलब चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर जो पंजाब पुलिस ने घेरा डाला हुआ है और मेरे को वहाँ से इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने और भी प्रेस डाली थी कि जो मल्टीपल FIR उनके खिलाफ स्टेट ऑफ पंजाब में हुई है, उनकी कॉपी उनको नहीं दी गई है, और उन्होंने प्रे करा था कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशन पे स्टेट ऑफ पंजाब को नोटिस इशू करा था। ऑन द सेम डे स्टेट ऑफ पंजाब ने भी एक पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करी थी कि जो चंडीगढ़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको नवनीत चतुर्वेदी जी को लेके नहीं जाने दे रही है, और जो अरेस्ट वारंट्स इशू करे थे ट्रायल कोर्ट ने, उनको एग्जीक्यूट कराया जाए। तो उस पिटिशन में भी हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करा था। जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी येस्टरडे, वहाँ स्टेट ऑफ पंजाब ने अपना रिप्लाई फाइल करा है। उसमें उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग FIR जिसमें उनको अरेस्ट करा है, उसके अलावा 3 और FIR उनके खिलाफ करी गई है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो हाई कोर्ट ने जो उनका रिप्लाई था प्लेस ऑन रिकॉर्ड करके, जो नेक्स्ट डेट है वो 12 तारीख को रखी है फॉर फर्दर कंसिडरेशन। जो कोर्ट को नवनीत चतुर्वेदी जी की तरफ से बताया गया कि जो पिटिशन पंजाब ने यहाँ हाई कोर्ट में फाइल करी थी, उन्होंने सेम एप्लीकेशन एक नीचे ट्रायल कोर्ट में फाइल करी थी विदाउट डिस्क्लोजिंग कि हाई कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है। तो जो इस चीज़ पे भी अब जो नवनीत चतुर्वेदी जी उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल करना है स्टेट ऑफ पंजाब की पिटिशन पे, और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है 12 तारीख को कोर्ट कंसिडर करेगी दोनों प्लीज को। एक गल होर दसो, नवनीत चतुर्वेदी केस 'ਚ जिवें पुलिस ने स्टेट ने रिप्लाई दे दिता हाई कोर्ट दे विच कि 3 होर FIR ने, वो FIR सेम केस दियां ने जां अलग-अलग धरावां दे तहत अलग-अलग FIRs ने?
जो सारी एफआईआर्स उनके खिलाफ करी गई हैं उनमें सेम एलिगेशंस हैं कि जो राज्यसभा में उन्होंने अपनी नॉमिनेशन भरी थी उसमें जो सिग्नेचर्स थे कुछ एमएलएस के फोर्ज करे गए थे। बट नवनीत चतुर्वेदी जी का कहना यह था कि जितने भी जो सिग्नेचर्स थे उनके नॉमिनेशन फॉर्म पे वो सारे ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था अपने पिटिशन में कि चाहे इनकी एफएसएल रिपोर्ट करा दी जाए कि सारे सिग्नेचर्स जेन्युइन है। बट क्योंकि जो उनका जो प्ली थी पिटिशन में हाईकोर्ट के सामने कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने स्क्रूटनी से एक दिन पहले लिस्ट लीक कर दी, जिस करके जो स्टेट को मौका मिल गया और उन्होंने उन पे प्रेशर डाल के उनके कंप्लेंट्स लेके उनके खिलाफ एफआईआर्स कर दी। तो ये सारी प्ली उन्होंने हाईकोर्ट के आगे ली हैं। अब हाईकोर्ट के सामने उनका केस है जो 12 तरीक को नेक्स्ट कोर्ट जो इश्यूज है डिसाइड करेगी। ਕੀ ਸੇਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 2 3 4 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? जो उनके पिटिशन में जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए थे कि ये जो सारी अक्रेंस है चंडीगढ़ में हुई है, जो एलिगेशंस हैं कि चंडीगढ़ में नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो उन पे सिग्नेचर्स फोर्ज करे गए हैं और विधानसभा में दिए गए हैं, तो कानूनी जो उनकी प्ली ये है कि पंजाब कोई एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर सकती थी। एज फार एज एक अक्रेंस की सिर्फ एक एफआईआर ही हो सकती है, मल्टीपल एफआईआर्स नहीं हो सकती। तो उनका यही ग्राउंड था कि पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू ताकि वो नॉमिनेशंस राज्यसभा के इलेक्शंस ना लड़ पाएँ, इस करके उनके खिलाफ इतनी मल्टीपल एफआईआर्स कर दी हैं विदाउट फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शन जो कि इलीगल है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। जो उनकी पिटिशन है उनमें उनका इतना ही कहना है कि जो नॉमिनेशन पे जितने भी एमएलएज ने उनका समर्थन करा था, जिनको सपोर्ट करा था, वो सारे सिग्नेचर्स राइट थे, कोई भी फोर्ज नहीं करे गए थे एलिगेशंस। वो अपना लीगली अपना जो राइट है एक नॉमिनेशन फाइल करने का, इलेक्शन लड़ने का, वो एक्सरसाइज कर रहे थे। बट ड्यू टू पॉलिटिकल वेंडेटा उनके जो ये स्टेट ऑफ पंजाब ने उनके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर करी, ये प्ली उनकी हाईकोर्ट के सामने थी। तो ये सारी जो इशूज़ हैं हाईकोर्ट ने 12th के लिए रखे हैं कि उनको ये इश्यूज़ पे कंसिडर करेंगे। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जो पिटिशन नवनीत चतुर्वेदी जी की तरफ से फाइल करी गई है उसमें ये एक स्पेसिफिक प्ली है, जो सिग्नेचर्स हैं सारे जेन्युइन है, और चाहे इनका एफएसएल रिपोर्ट जो कॉल कर ली जाए, सिग्नेचर्स मैच करा ली जाए, तो ये सारे जेन्युइन निकलेंगे। तो ये उनकी जो स्पेसिफिक ग्राउंड है वो पिटिशन में जो हाईकोर्ट के सामने फाइल करी गई है। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਪੋर्ट हो जाती और सही पाए गए सिग्नेचर? मैं यही अब जो हाईकोर्ट में पिटिशन डाली है जो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटिशन डाली है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर एफएसएल रिपोर्ट करा दी जाए वो सारे सिग्नेचर्स जेन्युइन मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जेन्युइन सारे सिग्नेचर्स उन्होंने जो जितने भी एमएलएस थे उनको जेन्युइनली सपोर्ट करा था, और इन राइट ऑफ दैट वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, जो उनका राइट है नॉमिनेशंस फाइल करके इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। जी, नवनीत चतुर्वेदी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। जो स्टेट ऑफ पंजाब उन्होंने सबसे पहले एक जो अरेस्ट वारंट है वो इशू करवाया था नीचे ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट करने आए थे चंडीगढ़ में। बट सिंस जो वहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस ने उनको लेके नहीं जाने दिया, इस करके उन्होंने एक और पिटिशन हाई कोर्ट में डाली थी कि जो ये अरेस्ट वारंट्स इनको एग्जीक्यूट कराया जाए। उस पर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करा था, वो भी पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बट ड्यूरिंग पेंडेंसी उन्होंने एक और पिटिशन नीचे डाल दी फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शन कि ये एग्जीक्यूट कराया जाए वारंट्स। उसमें जो नीचे कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया उन अरेस्ट वारंट्स के थ्रू उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये भी चतुर्वेदी जी ने हाई कोर्ट में अपनी जो ग्राउंड लिए हैं कि इन्होंने विदाउट डिस्क्लोजिंग कि हाई कोर्ट ऑलरेडी पिटिशन पेंडिंग है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दोज वारंट्स एक सेकंड पिटिशन डाल दी है। तो इन सारे इश्यूज़ पे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को फॉर कंसिडरेशंस रखा है।
ਜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ कराई जावे FSL रिपोर्ट करवाई जावे? जो सारी प्लीज़ हैं जो पिटिशन्स में ली गई हैं वो सारी 12th को हाई कोर्ट ने रखी है, दोनों पिटिशन स्टेट ऑफ पंजाब की भी और नवनीत चतुर्वेदी जी की भी। तो इन जितने जो भी फैसला या जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वो जो नेक्स्ट डेट है 12th को है, जिस दिन ये केस कंसिडर करा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ FSL ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।